दीक्षा का अर्थ होता है दक्ष होना, कुशल होना। जीवन के हर क्षेत्र में तुम कुशल हो जाओ, दक्ष हो जाओ। और याद रखना, हनुमान जी महाराज ने कभी राम के साथ रिश्तेदारी नहीं निभाई, इसलिए एकमात्र हनुमान जी ही राम के काम करने में सफल हो सके। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आतुर, क्रेजी। हनुमान जी भी क्रेजी हैं, पर राम जी के काम के लिए है। ऐसा नहीं कि वो क्रेजी नहीं है, क्रेजी, पर राम काम के लिए। इसलिए तो पहाड़ ऊपर टंगा रह गया, हनुमान जी गिर गए, भगवान ने संभाल दिया। अरे मेरा हनुमान लेके जा रहा है। बाद में राम जी ने कह दिया कि हनुमान जी पवन पुत्र हैं, इसलिए पवन ने संभाल दिया पहाड़ को। बताओ, राम जी कभी अपने ऊपर अपनी बड़ाई नहीं लेते। वो कहते हनुमान जी ने किया, और हनुमान जी कहते हैं रघुवीर ने किया, रघुनाथ ने किया। लड़ाई तो वहां है जहां गुरु कह रहा है मैंने किया, चेला कह रहा है मैंने आपको गुरु बनाया है। आजकल कई चेले ही कह रहे हैं कि मैंने आपको गुरु बनाया है। हमको यह समझ नहीं आया, जब तू हमको बना सकता है तो खुद क्यों नहीं बन गया? बोलो। अरे तुम गाड़ियां खरीद सकते हो, आश्रम की ईंटें दे सकते हो, मकान बनवा सकते हो, टिकटें करवा सकते हो, पर माई के लाल ऐसे कौन जन्म लिए हैं जो कह दें कि किसी के अंदर में वो प्रज्ञा, ज्ञान और भगवान की भक्ति भरने का साहस रखते हैं? अरे वो तो मेरे गुरु ने भरा है, तुम कहां से दोगे? मैं मेरे गुरु के प्रति लॉयल हूं। मेरा गुरु ही मेरे लिए महान है, मेरे गुरु ही मेरे लिए माता पिता, मेरे भगवान है। मेरे गुरु की कृपा और करुणा ही मेरे रक्त के भीतर बह रही है। तुम कहते हो तुम मुझे गुरु बनाओगे, तुम कहते हो तुम्हारे कारण कोई इस पृथ्वी पर गुरु बनेगा। और अगर तुमको ये अहंकार हो गया, मेरी दी हुई गाड़ियों पर चलते हैं, मेरा दिया खड़ाऊं पहनते हैं, मेरे दिए कपड़े पहनते हैं, तो तुम रावण और कंस के दूसरे एडिशन बन रहे हो। रावण भी ऐसा ही था, जाके कैलाश सहित उठा लिया। पार्वती जी ने कहा ये क्या हुआ, भूकंप आ गया क्या? बोला नहीं, चेला प्रणाम कर रहा है। मतलब बोला रावण झुक सकता नहीं, वो झुकता नहीं किसी के सामने। उसकी प्रणाम करने की इच्छा हुई तो कैलाश उखाड़ के माथे से लगा लिया। प्रणाम है गुरुजी, मौज में रहो, ऐसे से हिला रहा था। और ऊपर पार्वती जी डग 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 कर रही थी। बोला ऐसे ऐसे चेला पाल रखे हो? बोला हमारे चेला ऐसे ही है सब, रावण जैसे। रावण झुक नहीं सकता। रावण गुरु को ही उठा लेता है कि तुमको प्रणाम चाहिए तो यहां तक उठो, ऊपर सीढ़ी पर उठो, पांव लगाओ यहां पर। दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं। बोला गुरुजी आपका चरण चाहिए हमको। बोला आजा, हम झुकते उगते नहीं हैं, थोड़ा आप ऊपर चढ़िए। तो ये शिष्यता नहीं है। कहीं न कहीं पैसा हावी हो गया, धन हावी हो गया, ज्ञान के ऊपर भी। हमारे देश में ज्ञान की पूजा थी, अब धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे धनवानों की पूजा है। धनवान युधिष्ठिर जैसा हो तो कितनी प्यारी बात है। इस दुनिया में दो राज्य सोने के थे, एक लंका जहां की नालियां और गलियां भी सोने की थी, गोल्ड, और दूसरा श्री कृष्ण की द्वारिका जहां नलियां और गलियां भी सोने की थी। दो, एक का राजा अभिमानी रावण था,
और एक के राजा द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। यद्यपि कृष्ण राजा थे नहीं, पर राजकाज संभालते थे। एक रावण के राज में बाह्य स्त्रियां चुराई जाती थी, भगवान की स्त्री भी चुरा के ले गया, और कृष्ण द्वारिका से भागकर बड़ी सभा में लुट रही द्रौपदी की इज्जत वस्त्रावतार लेकर बचाते हैं। एक सोने के नगर में अपने ही भाई को लात मार के भगाया जाता है, और एक सोने के नगर में सुदामा जैसे गरीब को भी अपने सिंहासन पर बिठाकर अपने आंसुओं से पांव धो दिया जाता है। सोने के महलों में रहना बुरी बात नहीं है, सोने के महलों के मालिक होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो यह है कि रावण मत बन जाना, अभिमानी और अहंकारी मत बन जाना। बनना तो श्री कृष्ण की तरह, जिन्हें प्रेम का अवतार कहा जाता है, लीला पुरुषोत्तम, प्रेमावतार, जो मधुमंगल के मुंह के भीतर भरी हुई खट्टी छाछ को उसके मुंह से निकालकर जूठा पी जाते हैं, वो कृष्ण। जो अपनी गैया को लाने के लिए कहते हैं मेरी भी गैया ले आना, मैं थोड़ा सोया हूं, तो उनके मित्र कहते हैं तेरे बाप के नौकर हैं हम। सीधी यही बात कहते हैं, न्यारी करो हरि आपनी गैया, ना हम चाकर नंद बाबा के, ना तुम हमरे नाथ गुसैया। ना हम चाकर नंद बाबा के। नंद बाबा कौन है? बाप है उनके। तो कहा हम तुम्हारे नंद बाबा के चाकर नहीं है, नौकर नहीं है, बाप के नौकर नहीं है, ये उनके मित्र हैं कृष्ण के। भगवान कितने सहज हैं, कितने सरल हैं, सारी सृष्टि उनकी है, उसके बाद भी मित्रता कैसे निभाते हैं, गोपियों का प्रेम कैसे निभाते हैं, बाबा मैया का प्रेम कैसे निर्वाह करते हैं, एक एक रिश्ते का निर्वाह भगवान कैसे करते हैं। एक रावण है, अहंकार में इतना चूर है कि कोई नजर आता ही नहीं, कुछ देखना चाहता ही नहीं। पत्नी समझाती है तो कहती हट जा, मैं दानव की बेटी, हट। किसी की नहीं सुनता, नाना की नहीं सुनता, मनमानी करता है। तो धनवान होना बुरी बात नहीं है, पर यह मनमानी करने वाले धनवानों से रिश्ता रखने की भी जरूरत नहीं है। इज्जत की 2 रोटी खाओ, प्रतिष्ठा से अपने गेहूं पीस के और 4 रोटियां बनाओ, और अमरूद के पत्ते ला करके गुआवा के उसकी चटनी बना लो, थोड़े नमक डाल के खाओ। पर ये जो अहंकारी लोग हैं, जो बात बात पर तुम्हें धमकियां देते हैं, जो बात बात पर तुम्हें एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारा पालन करता हूं, तुम 2 कौड़ी के हो, मेरे पैसे पर चलते हो, ऐसे लोगों के साथ 1 सेकंड भी रहने की जरूरत नहीं है। अपने इज्जत की और प्रेम की 2 रोटी खाकर अपने बच्चों के साथ भगवान राम का गुणगान करना अच्छा है। ऐसे अहंकारियों का दिया हुआ 56 भोग भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यही महात्मा की पहचान है। महात्मा होगा तो वैसे ही होगा।